जिन ग्रस्त में कोई भी आत्मा जिनके साथ अटक गई है, अटक जाते हैं ना, ज़्यादा मैं कुछ नहीं बोलूँगा, क्या वो हमें सदा साथ देंगे? आज हमारी जाने की बारी आ जाए, शरीर को भी कितना जल्दी उठा देते हैं, जल्दी उठाओ भाई, भूत बन के ना आ जाए। और कई भूत बन के आ जाते हैं, बड़ा तंग करते हैं। एक बहन आई थी कल परसों नीचे शांतिवन में, उसके पति ने शरीर छोड़ा, अब वो भूत बन के वहीं रहता है और अति परेशानी हो रही है। जिससे अति प्यार था वो कष्ट दे रहा है। मैंने कहा तुम उससे बात करो ना, भाई तुम तो इस घर के मालिक थे, हम तो तुम्हारे हैं, तुम हमें कष्ट क्यों दे रहे हो? कहा नहीं, सब भयभीत हैं, बच्चों को तो नींद नहीं आती है। ये है संबंध कलयुग के। तो जिनके पीछे मनुष्य सारा समय और एनर्जी लगा रहा है, क्या वो साथ देंगे? अब सोच लो, इसका अर्थ है नहीं आप उन्हें छोड़ के अलग हो जाओ, कर्तव्य करो अपने, लेकिन साक्षी भी हो जाओ। उनका भाग्य भी तो उनके साथ है, उनका भाग्य उनके साथ है। एक कहानी आई आज ही मेरे पास, अभी अभी मैं भूल रहा हूँ। एक व्यक्ति पिछले जन्मों में राजा था, कोई डाकू था उसके राज में, उसने उसको मार दिया। डाकू को तो मारना पड़ेगा ना, मरवा दिया अपनी सेना से। वो डाकू की पत्नी इससे बदला लेना चाहती थी। अब वो डाकू की पत्नी भी और ये राजा भी दोनों ब्रह्मा कुमार कुमारी हैं। अब वो जो डाकू की पत्नी थी वो इसे बहुत तंग कर रही है। क्या करूं? अभी शाम को ये बात आई मेरे साथ, क्या करूं? तो न जाने कौन कब का बदला लेने के लिए तब आ गया जब हम भगवान से सब कुछ लेना चाहते हैं। मैंने कहा राजा को तो डाकू को मारना ही पड़ेगा। पहले तो पूछा उसने पाप तो नहीं किया था? मैंने कहा पाप नहीं, पुण्य किया, डाकू को मारना पुण्य है। अब उसकी पत्नी बदला लेना चाहे, वो तो उसकी पत्नी थी ना, वो गुस्से में थी, इसने मेरे पति को क्यों मरवाया। तो देखो, जन्म जन्म के संबंधों का खेल इस समय चल रहा है। इसलिए मैं एक चीज कहा करता हूँ, जिसके साथ जो कुछ भी हो रहा है उसका जिम्मेदार वो स्वयं है। अपने को खुद संभालना है। अब हर एक चिंतन करे इस सुंदर समय के लिए, मेरे साथ साथ चिंतन करेंगे। मुझे बाबा से सब कुछ लेना है। बाबा हमें सब कुछ देने आया। भगवान बाबा, कोई ब्रह्मा बाबा नहीं, कोई मनुष्य बाबा नहीं, स्वयं शिव बाबा हमें सब कुछ देने आया है। मुझे उससे सब कुछ लेना है। वो मुझे राजाई देने आया है स्वर्ग की, मुझे उससे राजाई लेनी है। वो मेरा जन्म जन्म का श्रेष्ठ भाग्य बनाने आ गया है, मुझे संपूर्ण भाग्य लेना है। बाबा के शब्द हैं, बच्चे मैं तुम्हें अपना सब कुछ देकर खाली होकर वतन में जाकर विश्राम करता हूँ। कितने गहन महावाक्य है। मुझे बाबा से सब कुछ लेना है, इतना लेना है कि किसी भी जन्म में किसी के आगे हाथ फैलाना न पड़े। एक कहावत है बहुत अच्छी ब्राह्मणों की, भगवान का हाथ पकड़ लो तो किसी के पैर पकड़ने नहीं पड़ेंगे। पकड़ते हैं ना जन्म जन्म, अब उसका हाथ पकड़ लो अच्छी तरह। तो चिंतन करें, मुझे सवेरे के समय को कैसे बिताना है। सवेरे बाबा वरदान देने आते हैं, मुझे उससे क्या और
कैसे लेना है। वो ज्ञान देने आते हैं, मुझे उस ज्ञान से अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाना है, ज्ञान का बल भरना है अपने जीवन में। आज तो बाबा कहते हैं ना ज्ञान स्नान नहीं योग स्नान है, पर ज्ञान बल है बहुत बड़ा। ज्ञान हमारे लिए प्रकाश है जो राह दिखा रहा है। चिंतन करें, जिनसे भी हमारे हिसाब किताब हैं, जो जन्म जन्म का लेने आए हैं। कोई लेने आया है और कोई देने आया है। किसी को क्षमा कर दो, किसी से क्षमा मांग लो। ध्यान देना, बहुत हल्के हो जाएंगे रिश्तों की कड़वाहट। हो सकता है जो आपसे बदला लेने आया है वो आपका बच्चा बनकर आ गया हो, जिसको आपने बहुत सताया था वो आपका पति बनकर आ गया हो, जिससे आपने कर्ज लेकर दिया नहीं था वो पोतरा बनकर आ गया हो। बीमार शुरू से ही, अब लगाओ सारा उतारो, और उतारते ही चल दिए, हम तो रोते भी रहो साथ में। ये हो रहा है कई परिवारों में। इसलिए किसी को क्षमा कर दो, किसी से क्षमा मांग लो, कर लेना 7 दिन ये काम। और जिन्होंने हमें जन्म जन्म मदद की है, ये बहुत सुंदर बात है, जिन्होंने हमें जन्म जन्म मदद की है या नहीं? सबको की, हजारों ने की होगी। उनको सच्चे दिल से शुक्रिया करो और फिर आपके यहाँ गुड फ्रेंड बन जाएंगे। उनके वो संस्कार जागृत होंगे, यहाँ आपको हर कदम पे मदद मिलने लगेगी। तो हम एक बहुत सुंदर समय से गुजर रहे हैं। युग परिवर्तन का समय है, आगे बहुत कुछ हम देखेंगे। क्या कहते हैं बाबा? वो देखोगे जो देखा नहीं जा सकता। बाबा के तो सिंपल शब्द होते हैं, देखना मासी का घर नहीं है। मुझे तो पता नहीं भाई मासी का घर कितना सरल होता है। हम तो बहुत छोटे थे तब मासियाँ बहुत प्यार करती थी, फिर तो कनेक्शन नहीं रहा। हम पढ़ाई में लग गए, फिर इधर आ गए। माताओं को पता होगा, कई मासी बैठी होंगी, वो कितना प्यार करती हैं। सहज नहीं होगा, इसलिए अपने को बहुत स्ट्रॉन्ग बनाने का समय है, ताकि हम रोने वाले नहीं, आंसू बहाने वाले नहीं, क्या बन जाएं? माताएं तो करती हैं ना वही काम, आंसू पहुँचने वाले बन जाएं। हम भूखे रहने वाले नहीं, भूखों को भोजन देने वाले बन जाएं। हम प्रकृति से कष्ट पाने वाले नहीं, प्रकृति को अधीन करने वाले बन जाएं। हम भगवान से मांगने वाले, उसको पुकारने वाले नहीं, उसको अपने साथ रखने वाले बन जाएं। उस पर भी हमारा अधिकार हो जाए। सभी चिंतन करेंगे हमें अगले कुछ सालों को कैसे बिताना है। भाइयों को मैं एक चीज़ कहूँगा, अपना पैसा इधर उधर अब ज़्यादा इन्वेस्ट ना करो। कई लोग शेयर मार्केट में लगा देते हैं, और कई तो इतने बुद्धिमान होते हैं सारा का सारा लगा देते हैं। बुद्धिमानी है ये? लगाना ही है तो अपने परिवार के लिए रखकर फिर लगाओ। परिवार तो सड़क पे ना आ जाए ना, बच्चों को पढ़ा भी ना सकें, ऐसा तो ना हो जाए। लालच, अति लालच जिसके पास भी हो वो उससे मुक्त हो जाएं, नहीं तो सबसे ज़्यादा कष्ट लालच देने जा रहा है संसार को। बहुत खेल बिगड़ सकता है कभी भी, क्योंकि गृह युद्ध के आसार बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। यूपी में तो कई जगह हो गया 2-3 दिन में ही, और लोग बुरा ही व्यवहार कर रहे हैं। विनाश काले विपरीत बुद्धि का खेल दिखाई दे रहा है कि जरा सी बात पे लड़ने मरने मारने को तैयार। ये नहीं भाई, ये तो छोटी सी बात है, खत्म करो। नहीं, क्यों? तो खेल तेजी से बिगड़ेगा। विश्व युद्ध के किनारे
संसार आ खड़ा हुआ है। आ गया या नहीं? भाई लोग तो सुनते होंगे ना समाचार, मैं भी कम सुनता हूँ, पर समझ में आता है कि अब ये चिंगारी बुझेगी नहीं, ये बढ़ती जाएगी। और ऐसा नहीं कोई एक दिन में एटम बम डाल के दुनिया को ख़त्म कर देंगे, ये कष्टकारी होगा। अभी आपने सुना होगा ईरान में या लेबनान में इजराइल ने ऐसी टेक्निक का यूज कर दिया था, पता नहीं फ़ोन उठाएं तो विस्फोट हो जाए, क्या क्या हुआ था, पेजर। हाँ, तो कहा ऐसा कर देंगे बाथरूम जाने से भी डरें, फ़ोन उठाने से भी डरें, घंटी बजी कहीं विस्फोट ना हो जाए। इजराइल के कमांडर ने बोला अभी तो हमने 20% टेक्नोलॉजी का यूज किया, 80% हमारे पास बाकी है। ऐसा कर देंगे भयभीत हों, बाथरूम में जाने से भी डरें, फ़ोन उठाने से भी डरें, बिजली का स्विच ऑन करने से भी डरें, विस्फोट हो जाएगा। भय पैदा होगा ना, तो ऐसा नहीं विनाश फटाफट हो जाएगा, सजाएं देकर जाएगा, विक्रम विनाश करा के जाएगा। इसलिए इस समय पर सभी को बहुत पावरफुल बनने की ज़रूरत है। अपने को बार बार याद दिलाया करें, ये समय दोबारा नहीं आएगा। एक एक दिन जो बीत रहा है वो दोबारा नहीं आएगा। हमारे लिए समय वरदानी बनकर आया है, लोगों के लिए विनाशकारी होगा और हमारे लिए आनंदकारी वरदानी समय। बाबा के बच्चे अतीन्द्रिय सुखों में डांस करेंगे, जो बाबा का स्लोगन है ना सिंधी में, मिरवा मौत मलू का शिकार। मिरवा माना हिरण, वही एक शिकारी हिरण को मारता है, हिरण की मौत होती है, शिकारी को शिकार मिलता है, वो आनंदित होता है। तो अपने को ज्ञान से भी भरपूर करेंगे, साक्षी भाव अपनाएंगे। और मैं एक बात जो बार बार सबको सिखा रहा हूँ, मैंने भी सीख ली है और सीखनी है सबको रोज रोज, जो हो रहा है नहीं अच्छा नहीं होगा तो बहुत खराब। रोज सोचेंगे आने वाले समय में, चलो मैं दूसरा शब्द बोल देता हूँ, जो होगा वही तो होना है। चित्त को शांत करेंगे। अच्छा हो रहा है ये हम अंदर रखेंगे, बाहर बोल देंगे तो लोग आपको हाल खराब कर देंगे कि हम मर रहे हैं, ये कह रहे हैं अच्छा हो रहा है। अंदर, ये हमारे अंदर की बात है, क्योंकि स्वर्ग आ रहा है, उसके लिए गंदी दुनिया तो जाएगी ही, लेकिन जो हो रहा है वही तो होना है। कल पहले भी हुआ था, तो समय का पूरा फायदा उठाएंगे। ओम शांति।